बहुत समय पहले की बात है। राजा कुंती भोज के महल में उनकी दत्तक पुत्री कुंती रहती थी। कुंती बहुत ही सरल स्वभाव की, दयालु और सेवा भाव रखने वाली थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा महल में आए। वे अपने तेज और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र के द्वारा तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और वे तुम्हें पुत्र का वरदान देंगे। कुंती उस समय बहुत छोटी और जिज्ञासु थी। उन्होंने सोचा, क्या सच में ये मंत्र काम करता है? बस जिज्ञासा में आकर उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव प्रकट हो गए। पूरा कक्ष उनके तेज से जगमगा उठा। कुंती डर गई और उनसे वापस जाने की विनती करने लगी, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि मंत्र का प्रभाव व्यर्थ नहीं जा सकता। कुछ समय बाद कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वो बालक जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए था। वही बालक आगे चलकर महान योद्धा कर्ण बना। लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थीं। समाज और परिवार के डर ने उनके दिल को भय से भर दिया। उन्हें लगा कि अगर इस बालक के बारे में किसी को पता चला तो उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी। भारी मन और आंखों में आंसू लिए कुंती ने एक बहुत कठिन निर्णय लिया। उन्होंने उस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखा, उसे प्यार से कपड़ों में लपेटा और भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना की। कांपते हाथों से उन्होंने उस टोकरी को नदी में बहा दिया। वो टोकरी बहते बहते एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंची। दोनों के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपना लिया। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। राधा के प्रेम और पालन पोषण के कारण वो राधेय भी कहलाया। कर्ण बड़ा होकर एक महान और पराक्रमी योद्धा बना, लेकिन उसके जीवन में अपनी पहचान का दर्द हमेशा बना रहा।